नमस्कार। आज प्रस्तुत है एक कहानी जिसका शीर्षक है गिद्ध और बिलाव। गंगा नदी के तट पर बड़ का एक बहुत पुराना घना सा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। गिद्ध बेचारा बहुत बूढ़ा हो गया तो उसके पंजों के नाखून भी जाते रहे। इसके साथ साथ आंखों से भी कम दिखाई देने लगा था, जिसके कारण बेचारा अपने लिए शिकार नहीं कर सकता था। गिद्ध बेचारे की इस हालत को देखकर उस वृक्ष पर रहने वाला दूसरे पक्षियों को दया आ गई। वे सब के सब हर रोज उसे अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा दे देते थे, जिससे उस गिद्ध का पेट भर जाता। इस खाने के बदले में वह वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों के बच्चों की दिन भर देखभाल करता रहता। एक दिन एक बिलाव इन पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए आ निकला। उसे वृक्ष की ओर आते देख पक्षियों के बच्चों ने एकदम से शोर मचाना आरंभ कर दिया। इस शोर को सुनकर गिद्ध ने पूछा, अरे कौन है, क्या हुआ? बिलाव ने जैसे ही गिद्ध को वहां बैठे देखा तो उसने सोचा, अब तो मारे गए। इस गिद्ध के होते हुए मैं भला कहाँ शिकार कर पाऊंगा? यह तो उल्टा मेरा शिकार कर लेगा। फिर वो थोड़ी देर रुका और सोचा, हाँ हाँ, जब तक कोई डर वाली बात नजर ना आए तो मुझे डरना भी नहीं चाहिए। फिर यह बूढ़ा गिद्ध है, इसको काबू करने के लिए थोड़ी सी बुद्धि की जरूरत है। यह मोटी बुद्धि का गिद्ध क्या जाने हमारी गहरी चालों को। बस यही सोच बिलाव उस गिद्ध के पास गया और बोला, मैं हूँ बड़े गिद्ध चाचा, तू यहाँ क्या करने आया है? तेरी भलाई इसी में है कि जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से भाग जा, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गिद्ध क्रोध से बोला। बिलाव ने गिद्ध के क्रोध को देखा तो नई चाल चली। अरे चाचा, इसमें भला क्रोध में आने की क्या बात है? यह कोई जरूरी तो नहीं कि मैं बुरे इरादे से यहाँ आया हूँ। आप यह सोच रहे हैं कि मैं एक बिलाव परिवार में पैदा होकर कभी अच्छे काम नहीं कर सकता। देखा जाए तो यही हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि हम हर अच्छाई बुराई को जाति की नींव पर रखते हैं, जबकि यह तो प्राणी की अपनी व्यक्तिगत बात है। मैंने तेरी बात यदि मान ली हो तो अब आगे बोल, तू क्या चाहता है और क्या करने आया है यहाँ? चाचा जी, मैं तो इसी गंगा तट पर रहता हूँ और गंगा माँ के चरणों में सुबह ही प्रणाम करने आता हूँ। वहीं पर नहा धोकर पूजा पाठ करता हूँ। मैं तो इतना भक्त हूँ कि मांस को मुंह नहीं लगाता। कहीं पक्षियों ने आकर मुझे यह बताया था कि आप भी अब भक्त बन गए हैं, सारा दिन पूजा पाठ करते हैं, लोगों को भी ज्ञान देते हैं। बस आपकी प्रशंसा सुनकर मैं भी चला आया, यह सोचकर कि आपसे कुछ ज्ञान ही प्राप्त हो जाए, जिससे मेरे सारे पाप धुल जाएं। हालांकि गृहस्थ धर्म तो यह कहता है कि घर में शत्रु भी आ जाए तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थी तो ऐसा वृक्ष है कि चाहे उसके कोई शाखे और तने भी काट दे तो भी उससे अपनी छाया नहीं हटाता। सज्जनों के घरों में इन चार चीजों की कभी कमी नहीं होती। घास फूस या कुश का आसन, दूसरा बिछोना, तीसरा धरती पानी, चौथा मीठी बोली। चाचा, आप तो बड़े हैं, आपने भी यह सुना होगा कि घर में आए मेहमान का मान सम्मान अवश्य करना चाहिए। मेहमान तो गुरु के बराबर होता है। जैसे गुरु की पूजा वैसे मेहमान की पूजा। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि महान पुरुष सज्जन लोग अपने से कमजोरों पर सदा दया दृष्टि रखते हैं, घर चाहे कितने बड़े पापी का भी क्यों ना हो। चांद अपनी चांदनी को उस घर से भी हटाता नहीं है। लोग यह भी कहते हैं कि जिस घर से मेहमान निराश और दुखी लौटता है वह उस घर वालों के सारे पुण्य छीन अपने पाप उन्हें दे जाता है। यह भी कहा गया है कि ऊंचे घराने में नीच भी चला जाए तो भी उसके सम्मान में कभी कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेहमान भगवान के समान होता है। गिद्ध ने बिलाव की बातें सुनकर कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ कि तुम एक बिलाव हो और तुम्हारा भोजन केवल मांस है, और मेरे इस वृक्ष पर सभी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनकी रक्षा का बोझ मुझ पर है। बिलाव ने गिद्ध के मुंह से जैसे ही यह बात सुनी तो धरती को नमस्कार करते हुए अपने कानों को हाथ लगाया और बोला, चाचा, मैंने तो जब से धर्मशास्त्र पढ़ा है मांस खाना तो छोड़ ही दिया है, साथ में सारे पाप छोड़ दिए हैं।
अब तो मैं हर सप्ताह व्रत भी रखता हूँ। मैं तो जंगल के सब साथियों को भी यही कहता हूँ कि पाप मत करो, किसी को भी दुख मत दो। अहिंसा से प्रेम पैदा होता है, हिंसा से नफरत। इसलिए प्रेम को हर मन में पैदा करके इस जंगल में स्वर्ग पैदा करो। हम सब इस जंगल के वासी हैं, हम में कोई छोटा बड़ा नहीं। हम सब प्रेम बंधन में बंधकर एक हो जाएं तो कोई शत्रु भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाचा, कितने दुख की बात है कि मांस से बने शरीर वाला प्राणी भी इसमें के मांस को नोचकर खाता है। दोनों की मांस में अंतर ही क्या है? मांस खाने वाला क्या यह नहीं जानता कि वह केवल अपने ही कुछ ही क्षणों के मजे के लिए दूसरे की जान ले लेता है? छी छी छी, ये कितनी बुरी बात है, कितना बड़ा पाप है। फिर अब जंगल के फलों से हमारी भूख मिट सकती है तो भला क्या जरूरत है कि हर किसी की जान लेकर अपना पेट भरे? नहीं चाचा नहीं, मैं तो अब इन बातों से बहुत दूर जा चुका हूँ। बूढ़ा गिद्ध बिलाव की ज्ञान भरी बातें सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि यह बिलाव तो अब पूरा ईश्वर भक्त बन गया है। अब यदि यह हमारे पास रहने लगे तो हमें इससे कोई डर नहीं और साथ ही यह हमारा मित्र बन जाएगा। इसके साथ रहने से कोई भी दुश्मन हमारे सामने नहीं टिकेगा। यही सोच गिद्ध ने उसे उस वृक्ष के नीचे वाले बिल में रहने की अनुमति दे दी। बिलाव की चाल सफल रही। बस फिर क्या था, वह हर रोज सुबह उठते ही एक पक्षी के बच्चे को अपने बिल में उठा लाता और बड़े मजे से खाता। धीरे धीरे सब पक्षियों में हाहाकार मच गया। वे सबके सब अपने बच्चों को न देख रोने लगे कि आखिर उनके बच्चे कहाँ जाते हैं। यह बूढ़ा गिद्ध जरूर कोई खूनी पक्षी है जो हमारे बच्चों को खा रहा है। बिलाव ने समझ लिया कि अब उसका भेद खुलने वाला है। ये पक्षी उसके बिल में पड़ी हड्डियों को देखकर समझ जाएंगे कि उनके बच्चों को मैं ही खाता हूँ। बस जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलेगा तो यह गिद्ध उसकी बोटियां नोचकर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। मौत मौत, अब तो उसकी मौत करीब है। बिलाव के सामने अब अपनी जान बचाने का एक ही रास्ता था, भागना। बस रातों रात वह उस बिल से निकलकर भाग गया। सुबह ही सब पक्षियों ने मिलकर अपने शत्रु की तलाश शुरू की। ढूंढते ढूंढते जैसे वे सब उस वृक्ष की जड़ में बने बिल में पहुंचे तो वहां पर हड्डियों के ढेर देखकर उनका माथा ठनका। वे सबके सब समझ गए कि यह शत्रु कोई बाहर से नहीं आया, यह सारा काम उस बूढ़े गिद्ध का ही है जो सारा दिन वृक्ष पर बेकार बैठा रहता है। बस फिर क्या था, उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना गिद्ध से कुछ पूछे उसे जा पकड़ा। सारे पक्षियों ने उसे नोच डाला और कहने लगे, तुम पापी हो, धोखेबाज हो, तुमने ही हमारे बच्चों को मार मार कर खाया है, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार गिद्ध बेचारा मर गया, धोखेबाज फरेबी बिलाव बच गया। इसलिए मैंने कहा था हिरन भैया, जिसके स्वभाव को तुम नहीं जानते उससे न मित्रता करो न घर में रखो। धन्यवाद।